शांति। इतना सुंदर अनुभव सुन करके और मुरली सुन के, इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट भी हो गया और स्वीट डिश भी मिल गई। लेकिन माताएं सामने हैं तो माताओं के लिए बाबा को कितना प्यार है वो तो माताएं जानती हैं। लेकिन बाबा हमेशा माताओं के चेहरे पर बहुत खुशी देखना चाहते हैं। कभी भी बाबा को उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। आपने देखा ना कितने वरदान मिले श्याम भाई को, क्यों? क्योंकि प्यार में हमेशा खुश नुमा अनुभव करते रहे। तो एक बार ओम शांति भवन में पहले तो इंडिविजुअल मीटिंग होती थी सबके साथ में, तो राजौरी गार्डन का ही ग्रुप था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लोग ऐसे चढ़ सकते थे स्टेज पर और ऐसे सामने खड़े हो जाते थे। तो बाबा ने देखा सब आकर के माताएं सामने उपस्थित हुई, तो एक माता बिल्कुल बीच में बाबा के सामने जरा भी मुस्कुरा नहीं रही, चेहरा भी उदास था। और उस समय तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी और ज़्यादा जैसे कि रेगुलर हर एक से जान पहचान करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उस माता को मैं जानती थी। तो बाबा ने कहा उसको, बच्ची खुश हो? तो क्या जवाब दिया होगा उसने? बाबा, ये उसकी आवाज़ थी, बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो बाबा ने कहा क्या बच्ची? तो उसने सोचा बाबा ने सुनी नहीं मेरी बात। बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता। बाबा ने कहा क्या बच्ची? तो फिर उसने तो आज फाइनल समझा कि आज तो सुनाई नहीं दे रहा बाबा को। फिर बोली बाबा मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता। ऊंचा, तेरा है इसलिए नहीं चलता। बाबा ने बोला, बाबा उसको सुनवा रहे थे, मेरा मेरा मेरा, क्योंकि इतनी सब दुनिया के लोग ज्ञान में नहीं चलते, हमें फिक्र ही नहीं है। और ये एक बेचारा मेरा, वो नहीं चलता तो भगवान के सामने भी जाकर के मुस्कुराते नहीं हैं, तो क्या इसको रहम कहेंगे कि मोह कहेंगे? तो वो बाबा ने बस ऐसे रियलाइज कराया, तो फिर उसके चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गई, थोड़ा शर्म भी आ गई कि मैं क्या कर रही थी। फिर सामने टीचर्स भी बैठी हैं, तो टीचर्स के लिए भी ऐसे ही, जब ओम शांति भवन नया नया बना था तो ज़्यादातर नई टीचर्स जो आते थे सेंटर्स पर, उनकी मांगनी होती थी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में बस भर भर के वो जो टूरिस्ट है वो आने लग गए, क्योंकि ओम शांति भवन का नाम बुक में डाल दिया गया था टूरिज्म की। तो 1 मास एक ग्रुप पूरा अच्छी तरह से उन्होंने सेवा की खूब। और अव्यक्त बाप दादा के दिन जब होते थे तो वो सेवाधारी बहनों को बाबा के सामने लाया जाता था, और बाबा ने जब उनको सामने आना था, उनको तो उनको लगा कि हमने तो 1 मास दिन रात मेहनत की है खूब, तो आज बाबा का प्यार बहुत मिलेगा। होता है ना कि जैसे अभी दीदी तारीफ कर रहे थे, ऐसा होता है, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते, तो वो भी पूरी खुशी में थे कि आज तो बाबा हमारी तारीफों के पुल बांधेगा। शुरुआत थी वो, अब तो कॉमन हो गया है। पहले ऐसे दिन रात सुनाना सुनाना हजारों को, ये शुरू हुआ था अभी। तो आई, ये सब बैठ गए बाबा के सामने। अगले दिन घर वापस जाना है, और बाबा ने सबको प्यार से दृष्टि दी
और दृष्टि देने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अच्छी सेवा की, अच्छा बच्चे, अच्छी सेवा की। और फिर टोली उठा के, और वो तो इतनी आस लगाए बैठे थे कि बाबा कुछ बोलेगा। फिर एक कन्या से, क्योंकि यंग टीचर्स थी, तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा बस बाबा, बस बाबा। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने फिर और लंबी दृष्टि दी। बाबा को तो पता था ना क्या चल रहा है मन में। तो बाबा ने कहा, बच्ची, प्यार की बातें खत्म नहीं होती, और जो खत्म हो जाए वो प्यार नहीं। तो ये जैसे कि राज योग की विधि बाबा ने सिखाई कि राजयोग का तो मतलब ही प्यार है। अगर हम बाबा को याद करते हैं और हमारे पास बातें ही खत्म हो जाती, संकल्प ही खत्म हो जाते, और हम ये कहते हैं कि कोई बाहर से कमेंट्री करा के हमको योग कराए, तो ये तो जैसे कहते हैं आर्टिफिशियल आशिक हो गया ना। वो किताबों को पढ़ के सुनाते हैं ना शेर शायरी, माशूक के पास जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि सच्चा प्यार जो होता है वो बातचीत का मोहताज नहीं होता। मिलना, आगे आ गए बाबा के सामने, ये हुआ वो हुआ, इन सब बातों से पार होकर के हमें बाबा के समीप रहना है, बाबा के समानता के साथ। तो इसी के साथ आज की शुरुआत की ओम शांति है, क्योंकि आज तो कार्यक्रम शुरू होना है, फिर मिलते रहेंगे क्योंकि पूरा एक हफ्ता यहाँ पर है। कि ओम शांति। 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना। मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने होना। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते